ये है बड़ा ही स्वादिष्ट मूली का पराठा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसको बनाते समय ना तो मैंने कोई आटा गूंधा और ना ही बेलते समय कोई चकले पर मूली के पराठे चिपकने की मुझे दिक्कत आई है, क्योंकि ये पराठा बनकर तैयार हुआ है लिक्विड डो से। जी हाँ, लिक्विड डो से बना मूली का पराठा। स्वागत है आप सबका आपके अपने कान किचन में। तो चलिए अपने किचन में हम बनाते हैं आज यही लिक्विड डो मूली का पराठा। बनकर बड़ी आसानी से तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी मूली ले ली है। मुझे कोई 3 से 4 पराठे बनाने हैं, तो जिस तरह से आपको बनाने हैं उसी अनुसार आप मूली ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है, तो इसकी जो सी मोटे छेद वाली साइड होती है ना, उस साइड से हम मूली को ग्रेट करेंगे। तो जो बारीक वाली साइड होती है वहाँ से ग्रेट नहीं करना है, यहाँ से ग्रेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, पराठे जो से बड़े टेस्टी बनेंगे। तो लीजिए, सारी जो मूली है वो मैंने ग्रेट कर ली है। अब इसमें हम 1 चम्मच है जो सा नमक मिला देंगे। ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, और इसमें लम्स होते हैं ना, तो सेंधा नमक ही खाने में यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा नमक है जो सा वो सारा इसमें मूली में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसको इस तरह से थोड़ा सा साइड कर देंगे मूली को, क्योंकि हमने इसमें से पानी निकालना है। अब जैसे 1 चम्मच है, ये लेके थोड़ा सा इसको टेढ़ा करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जो मूली है वो अपने आप सारा पानी छोड़ देगी। तो लीजिए, 10 मिनट बाद देखिए, ये मूलियों ने अपने आप सारा पानी छोड़ दिया है। और लेकिन अभी भी इसमें ना पानी है, तो इस पानी को भी हमने इसमें से निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मूली को इस तरह से हाथों में लेके स्क्वीज करेंगे, जिस तरह आम हम अपने मूली के पराठे बनाने के लिए करते हैं, बस उसी तरह से करना है। और सारा पानी इस तरह से कस के निचोड़ कर हम इसमें से निकाल लेंगे। तो चलिए, सारा पानी मैं निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लीजिए, सारा पानी मैंने मूलियों में से निचोड़ लिया है। देखिए कितना सारा पानी निकला है। और ये जो मूली है इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे, क्योंकि जब निचोड़ा था ना तो उसने गांठ की इस तरह से पूरी हथेली की शेप ले ली है। तो इसको थोड़ा सा खोलेंगे। और ये मूली का पानी है, ये हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इसको हम कर लेंगे एक बाउल में ट्रांसफ़र, क्योंकि सारे जो जितने भी जिसमें गुण हैं वो सारे के सारे तो इस पानी के अंदर ही है। अगर इसको हम फेंक देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। अब इस पानी में हम मिला लेते हैं थोड़े से मसाले। ये मैंने मिलाया 1 टीस्पून के लगभग कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिलाई है मैंने हल्दी, और मिलाया थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा मिलाएंगे क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक मिला रखा है, तो पानी में ऑलरेडी नमक है। ये थोड़ी सी अजवाइन मिलाई है। अब यहाँ पे मिलाया है 1 चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ, और इसमें मिला लेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। आप इसमें जो मूली के पत्ते होते हैं ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट से पत्ते होते हैं, वो भी काट कर धोकर इसमें मिला सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, उनमें भी बहुत गुण होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जितने मसाले हैं घोल लेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी मिलाई है। ये 2 हरी मिर्च थी छोटी छोटी। तो इनको अच्छी तरह से हम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। जो पानी है उसमें हमारे टेस्ट आ जाए मसालों का। अब इसमें हम मिलाएंगे 1.5 कप के करीब आटा, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे हम, और फिर थोड़ी देर बाद हम मिला देते हैं इसमें पानी। ये पानी मैंने मिलाया है आधा कप। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है, ये देखते हुए कि किस तरह का डो हमारा तैयार हो रहा है। इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो सा ये बचा हुआ पानी है ये भी हम मिक्स कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। ये पराठे इस डो से बनाने बहुत आसान होते हैं। ये देखिए, कोई भी झंझट हुआ ही नहीं है हमें। अब ये जो सा डो है ना, इसमें थोड़े से लम्स होंगे, तो इस लम्स को हमने अच्छी तरह से घोलना है। तो मेरे पास ये विस्कर है, तो इससे बड़ा आसान होता है इसको घोलना। बस मैंने केवल 1 मिनट के लिए इसको चलाया है, और ये देखिए सारे लम्स हैं जो उनसे इसमें जो भी होंगे वो सब अच्छी तरह से घुल गए होंगे। तो देखिए, बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर बन गया है। अब इस टाइम पे हमने जो निचोड़ कर मूली रखी थी वो इसमें मिक्स करेंगे। पूरी मूली एक साथ मिक्स नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने पहले पानी निकाल कर फिर दोबारा मूली इसमें इसलिए मिक्स की है, क्योंकि अगर हम ना डायरेक्ट इसको मिक्स करते बिना पानी निकाले, तो मूली बाद में मसालों के साथ मिलकर पानी छोड़ती, तो हमें पता ना चलता कि कितना हमने इसमें पानी डालना है। अब ये जिस तरह से कंसिस्टेंसी हम तैयार करेंगे ना, तो जब तक पराठे सारे बनाएंगे वो इसी तरह से रहेगा। बिल्कुल भी हमारा जो सा डो है, जो सा ये हमारा पानी नहीं छोड़ेगा, इसी तरह से इसी कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो चलिए, डो हमारा बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसके हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन, और उसको हाई मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने, और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में डो को डालते हुए हम फैलाएंगे, और अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं आप इसमें। देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है, आप इसको स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, किस शेप में मर्जी इस पराठे को बना सकते हैं। तो आप चाहे मोटा बनाएं चाहे पतला बनाएं, जिस तरह से मर्जी इस पराठे को बना सकते हैं।
तो लीजिए मैंने यहाँ पर इसको फैला लिया है एक राउंड शेप देकर। तो इसको थोड़ा सा हम सिकने देते हैं हम। तो जब हल्का सा ऊपर से देखिए ये कलर नज़र आ रहा है ना आपको, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको हम साइड इसकी पलट देंगे। अब साइड पलट कर दूसरी साइड में भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप इसमें बटर लगाएं, इसमें कोई भी चीज़ आप लगाएं मनचाही। तो अब दोनों साइड से इस तरह से ऑयल लगाकर हम दोनों साइड से पलट पलट कर अपने पराठे को सेक लेंगे। तो देखा आपने कितने आराम से आसानी से हमने ये पराठा बना लिया। तो लीजिए पराठा हमारा सिककर हो गया तैयार। आप चाहे इसको क्रिस्पी बनाएं, चाहे इसको सॉफ्ट रखें, जिस तरह का भी आपको पसंद है। तो बाकी के पराठे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो लीजिए सारे पराठे मैंने हैं जो वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितना भी डो था सारे के पराठे बन गए हैं। कोई इसमें से 5 से 6 पराठे बने थे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर 3 ही पराठे दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी के पराठे तो मेरे बच्चों ने खा लिए। तो ये देखें कितने अच्छे पराठे बने हैं हमारे। ये देखिए, तो है ना आसान बनाना इन पराठों को बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसको दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, जिस तरह से मर्जी इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।